छबीले की शादी होगी, तीनों के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा जेवर सिंह कहने लगे कि रानी, हमने इस युग में अपने जीते जी कोई पाप नहीं किया, तो फिर हमारा कोई संतान क्यों नहीं है? हमारे द्वारा सब कुछ है, हीरे जेवरात धन दौलत, सम्राट राज्य हमारा है। सम्राट राज्य जानते हैं कि जो हर पुण्य में साथ देता है, किसी से कोई टकरा नहीं सकता। राजा रानी कहने लगी, महाराज ऐसा हो सकता है जैसे पिता भीष्म को पिछले जन्म में 101 जन्म में कृष्ण भगवान ले गए, तो 101 कर्म की सजा मिल रही है। कोई कहीं ऐसा तो ना कि हमारे पिछले कर्म का कोई दोष हो, किसी पंडित जी को बुलवा के पत्रा दिखवा लो। राजा फिरोज जी को बुलवाता, पत्रा दिखवाता है। पत्रा में आता है कि आपको पुण्य करना चाहिए, बाग लगवाना चाहिए, धर्मशाला बनवानी चाहिए, बाग लगवाना चाहिए, प्याऊ लगवानी चाहिए। तब राजा ने बाग लगवाया, प्याऊ बनवाई, धर्मशाला बनवाया। ये हुई 9 लखा बाग है। 9 लखा बाग कहते हैं जिसमें हर मिष्टान 9 लाख पेड़ होते हैं, हर मिष्टान के। बाग जब हरा भरा होगा, फल आया, माली फल लेके महल में गया। राजा ने हाथ बढ़ाया, रानी ने हाथ को पकड़ा कि नहीं महाराज, तुम्हारे बाग का फल नहीं खाना चाहिए, बाग का ब्याह होगा। तो बाग जिनको बाग लगाते हैं, मालिकिन और मालिक का ब्याह होता है। ऐसे ही बाग का, उसमें बारात चढ़ती है, दावत चलती है, फेरे पड़ते हैं, जो बाग का मालिक होता है। अगर बाग का ब्याह नहीं करा तो उसका विनाश कर देता है। ऐसे ही रानी ने कहा कि महाराज फिरोज जी को बुलवाएं और मुहूर्त लग। फिरोज जी बुलवाए, फिरोज जी ने पत्रा देखा, अशुभ आया, पत्रा बंद कर देते हैं। राजा जेवर सिंह कहते हैं, फिरोज जी क्या बात हुई? एक महाराज अशुभ आ रहा। क्या अशुभ आ रहा है? कि आपके देखने से बाग सूख जाएगा। राजा ने कही कोई उपाय कि गंधारी की तरह पट्टी बांधो, तब ब्याह हो सकता है। राजा पट्टी बांधते हैं, माता बाछली बांधते हैं, और इस बाग में आ जाते हैं और बाग का ब्याह कर देते हैं। बाग का ब्याह देख के करके, और जब खुशबू आई तो राजा पर नहीं रुका गया। राजा ने कहा रानी से कि रानी मैं पट्टी खोलूंगा। रानी ने कहा कि नहीं महाराज, फिरोज जी की बात को याद करें। अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इतना काम कर दिया, ठीक है, ब्याह की तो बात थी, अब हो गया। तो जो सच्चा प्यार अपने भक्ति में लीन रहते हैं, उस पत्नी को पता लग जाती है कि अब घटना घटने वाली है। ऐसी माता बाछल को आभास हो गया कि कोई न कोई घटना घटेगी, कि आप पट्टी ना खोलें। पर मर्द जो होता है कि औरत की बात को मानता नहीं है, उसे धमका देते हैं, और तू पता, तुझे ही आ रहा है, ये आ रहा है। आखिर पट्टी खोल देता है। पट्टी खोलते नहीं, बाग सूख जाता है। राजा को बड़ा दुख हुआ। दुख होने पे घर चला जाता है। रात को अपने महल पर डोलते डोलते दिल निकल जाता है, तो कितना सहना है कि तेरे देखने से बाग सूख गया, यासु तब मैं अपनी जान दे दूं। फिर उसने सोचा कि जान देने से तो फिर बांझापन मुझको अगले जन्म में भी लगेगा। यहाँ ही गुरु गोरखनाथ ने ज्ञान दिया है कि जो मैं कह जा रहा हूँ, इस पर सभी ध्यान दें कि सबको ऐसा सोचना चाहिए। जैसे कि राजा जेवर सिंह ने सोचा कि इस जन्म में ही ख़त्म करके जाऊंगा और इस दोष को ख़त्म कर दूंगा, वन में जाऊंगा और तप करूंगा। ऐसे ही राजा जेवर सिंह ने राजपाट को सौंप के और वन में चले जाते हैं। यहाँ गुरु गोरखनाथ ने कहा है, किसी का पति खराब है, शराबी है, जुआरी है, तो वो पिछले कर्म से पति मिलते हैं। तुमने कोई ऐसा कर्म किया है कि जो पीछे सजा ना मिली, फिर भगवान वहाँ को ऐसा पति देता, पूरे दिन पूरी जिंदगी तड़पती रहती है, हाय याने ऐसे कर दिया, हाय ऐसे कर दिया। तो उन्हें कभी तलाक वगैरह मरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुरु बना कर अपनी भक्ति काट के पूरा जीवन बिताना चाहिए और उस दोष को ख़त्म कर देना चाहिए कि अगले जन्म में ऐसा पति ना मिले, ये दोष मोर ना लगे। ऐसी गुरु गोरखनाथ ने ज्ञान दिया है कि सभी को ऐसा सोचना जैसे राजा जेवर सिंह ने वन में जाकर तप किया। उधर माता बाछल
जोत खड़ी कर देती है, इंद्रासन को हिला देती है। इंद्र कांप जाता है, ये कौन है मृतलोक में जिसने मेरा इंद्रासन क्या राज छीनना चाहती है। नारद मुनि को याद करते हैं कि वे कौन है जो मृतलोक में इंद्रासन हिला दिया। नारद मुनि आते हैं माता बाछल के पास में कि माई तेने क्या किया, तो इंद्रासन हिला दिया, किस कारण से आपने ज्योति अखंड कर रखी है। जिसे अखंड कहते हैं ना, नवदुर्गे या वाक बहुत शक्ति होती है पर किसी को होता नहीं है, वाक कई होके इकट्ठे रखाते हैं। ऐसे माता बाछल ने कही कि मैं एक पुत्र की कामना से तब कर रही हूँ, मेरा पति वन में चला गया। तब नारद मुनि कहते हैं कि आई या ज्योत छोड़ दे, और शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ ने जन्म धारण कर लिया है, आप उसकी ज्योत खड़ी कर दें। अब चलते हैं सतगुरु गोरखनाथ के जन्म पे कि जब कलयुग आरंभ हो गया, कोई भी पूजा पाठ राक्षस हवन नहीं करने देते थे। कुछ संत कुछ पंडित द्वारका पहुंच जाते हैं कृष्ण भगवान के पास में। कृष्ण भगवान सोने के सिंहासन पर विश्राम कर रहे थे। कृष्ण भगवान ने उनको देखा और कहा कि भाई आपने कैसे कष्ट किया। तब संत बोले कि प्रभु जब से आप आए हो अब कोई भी यज्ञ हवन नहीं हो रहा, और राक्षस हमारे कोई यज्ञ हवन को सफल नहीं होने दे रहे हैं, हमारे कष्ट को हरें। कृष्ण भगवान कहने लगे कि जाओ आपके कष्ट हरा जाएगा। कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा को याद किया कि आपको अब अवतार धारण लेना पड़ेगा। तब ब्रह्मा ने गुरु मच्छंदर नाथ के अवतार धारण किया, मछली से पैदा हुए। तब गुरु मच्छंदर नाथ ने भगवान गुरु दत्तात्रेय को गुरु बना के और बद्रीनाथ से तप करके शिव से वरदान प्राप्त करके और भ्रमण के लिए चल देते हैं। भ्रमण करते हुए बंगाल प्रांत में पहुंच जाते हैं, अलख जगाते हैं। ब्राह्मणी भिक्षा लेके आती है, भिक्षा गिर के जैसे तुरंत मुड़ी। तभी गुरु मच्छंदर नाथ ने कहा कि माई क्या बात है, आप दुख कैसे हैं, कैसे परेशान हैं। ब्राह्मणी कहने लगी महाराज आपको भिक्षा मिल गई, आप जाएं। जब नहीं माई आप परेशान हैं। ब्राह्मण को रोज आ जाता कहता है सुन महाराज आपकी कृपा से मेरे द्वारा इतना धन दौलत सब कुछ है, प्रभु की कृपा से है, तो आप बरतने वाला नहीं है, क्या तू दे सकता है। जब हाँ माई आपके कष्ट को हम हट सकते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ ने शिव का नाम लेके और उनका नाम लेकर भभूति दे देते हैं कि जा माई तेरा शिव अवतारी होगा, मैं 12 साल बाद आऊँगा, दीक्षा दूंगा। भभूति लेके वह घर पर रख देती है। पड़ोसन आ जाती हैं, सखी सहेली आ जाती है और उनको बताती है कि ऐसे ऐसे एक साधु आया और भभूति देगा कि जा तेरे पुत्र होगा 9 महीनों बाद। पड़ोसन कुछ सखी कहने लगे कि वाने कोई ने देख लिया होगा तेरे दौरे इतना धन है दौलत है तो अंधा करके ये लेकर तेरी सारी जहजात ले जाएंगे। अगर भभूति से कोई पुत्र हो लगे फिर तो कोई बांझी ना रहेगा। नहीं वह बात बताई, उस भभूति को उठाकर कूड़ी पर फेंक आती है। फेंक के अपना सड़की बैठ जाती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है, 12 साल बीत जाते हैं। तब गुरु मच्छंदर नाथ को याद आती है, रो तब 11 साल का होगा चलो उसे मैं दीक्षा दूंगा। उसी अलग जगाते हैं। ब्राह्मणी देखती है तो सच्चा साधु अपने वचन पर आ गया, अब कभी भस्म ना कर दे। अलग जगाते हैं, ब्राह्मणी घर में से नहीं निकलती। तीसरे वाह में क्रोध आ जाता है गुरु मच्छंदर नाथ को। ब्राह्मणी कौप जाती है, भिक्षा लेकर आती है, तुरंत भिक्षा गिर के मुड़ जाती है। गुरु मच्छंदर नाथ कहते हैं माई क्या पुत्र के दर्शन नहीं दिखाएगी, करवाएगी। चुप खड़ी हो जाती है। गुरु मच्छंदर नाथ को क्रोध आ जाता है कि माई क्या बात है, बड़ी नहीं, क्या बात बिगड़ गई, और ऐसा हो नहीं सकता। कभी नारायण की भभूति अपना प्रभाव ना दिखा सके। बोलो सतगुरु गोरखनाथ की जय, बोलो बाबा जहार की जय। कभी नारायण कहते हैं ब्रह्मा की। ब्राह्मणी पैरों में पड़ जाती है कि महाराज मैंने पड़ोसन के शिकायत से सखी सहेल शिकायत से मैंने आपकी भभूति कूड़ी पर फेंक दी। थोड़ा यहाँ भी गुरु गोरखनाथ ने कहा है कि यह जो सी के जैसे वान है अपनी गलती नहीं मानी, तूने ज्ञान रखती थी कि जब कोई देगा तो तुझे खा लेनी चाहिए। पड़ोसन की बात या सखी सहेली की बात में आई क्यों रही थी, वहाँ ने उन पर गिर दी।
ऐसे ही आपको कोई आपसे कोई आकर किसी के बारे में कहती है को तो ऐसे कह रही तो कोई ऐसे कह रहा तो उसकी बात में ना आए, उससे कह दें कि जब वह की शिकायत मुझसे है तो मुझसे क्यों न कहे, तो उसे क्यों कह रहा है, क्योंकि बीच में आकर नुकसान पहुंचा देती हैं। तुम मुकाबला करोगे, कलयुग है, झूठा धर्म खा जाएगी, उल्टे तुम ही झूठी हो जाओगी। इसीलिए किसी की बात किसी से ना कहें। तो हाँ, ऐसे ही वान ने कही कि गुरु मच्छिंद्र नाथ ने कही कि मैं तेने बहुत बड़ी गलती कर दी, चल उस कूड़ी पर लेके चल मोर। माता बाछल के वागे सतगुरु गोरख के गुरु गुरु मच्छिंद्र नाथ उसी कूड़ी पर पहुंच जाते हैं और एक अलग जगाते कहते हैं, हे शिव अवतारी, अगर आपने जन्म धारण कर लिया है तो बाहर आए। 3 बार कहने पे तीसरी बार में आवाज आती है कि हे गुरुदेव, बहुत भारी है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैंने जन्म धारण कर लिया है। तब गुरु मच्छिंद्र नाथ संजनी विद्या का मंत्र पढ़ के और उस कौड़ी पे भभूति फेंक देते हैं। उस भभूति फेंकते ही कूड़ी तिड़ी बिड़ी हो जाती है और उसमें से निकलते हैं शिव अवतारी सतगुरु गोरखनाथ। बोलो सतगुरु गोरखनाथ की जय, बोलो बाबा जहार की जय। ब्राह्मणी भक्त है, कौड़ी भर लेती है, हाय पुत्र हाय पुत्र। गुरु मच्छिंद्र नाथ कहते हैं, माई ये तेरा पुत्र नहीं है, ये पड़ोसन ने बूझ जाएगी। सब गांव वाले हैं मान जाते हैं, सब ने रहंत कर लिया, मिनती कर ली पर नहीं दिया कि अब इसके नसीब में नहीं है, पड़ोसन सखी सहेली से ले लेगी। गुरु मच्छिंद्र नाथ उनको ले जाते हैं, उसके कान में मंत्र फूक मार के और बद्रीनाथ के तप के लिए बैठा देते हैं। सतगुरु गोरखनाथ को बैठाए के गुरु मच्छिंद्र नाथ भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और गुरु गोरखनाथ को मंत्र देकर जब तप होते 12 साल बीत गए, तब गुरु गोरखनाथ की भक्ति पूर्ण होके और महादेव आ जाते हैं, उनको वरदान देते हैं कि तुम मेरा ही रूप हो, मेरा ही अंश है, जैसे कि कृष्ण भगवान विष्णु के अंश हैं, एक संत के रूप में आ गए। तब कहते हैं कि आपको जिस पे भी आप अपनी भभूति दोगे, हाथ रखोगे, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। उसे अपनी पूरी शक्ति देके और महादेव चले जाते हैं। तब गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते करते 1400 चेले बना लेते हैं और उसी बंगाल प्रांत में आ जाते हैं। बंगाल में कहते हैं बंगाल जादू बहुत खतरनाक होता है, बच्चा बोलता बोलता भी बंगाल जादू सीख जाता है। बंगालन कहते हैं जिसे, जहाँ काल का माता है। उसी में जब वहाँ का भ्रमण कर रहे थे, 1400 चेले थे, गुरु गोरखनाथ के एक शिष्य को कलकत्ते वाले, जो बंगाल में ही है, कालका माता का मेन जो मंदिर है वो कालका का कलकत्ता में है, दिल्ली में नहीं, यहाँ तेज पिंडी के रूप में हुई है। तब वहाँ से गुरु गोरखनाथ के शिष्य को उठा लेते हैं और माता कालका के चरणों में जाके गिर देते हैं, क्योंकि कालका माता भेंट लेती थी इंसान की, जो भी वहाँ में जाएगा। गुरु गोरखनाथ को पता लगती है कि तेरा शिष्य उठा लिया, तब सब शिष्यों को वहाँ छोड़ के और माता कालका के पास पहुँच जाते हैं कि कालका माता से कहते हैं, माता तुमने मेरे शिष्य को उठा लिया, इसे छोड़ दो। कालका माँ कहती है कि जो इस माता मेरे क्षेत्र में आता है या तो युद्ध करके ले जा सकता है या भेंट देगा। तब संत अपनी वाणी में शांत रहते हैं। उन्होंने कहा कि माई हम युद्ध के नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे शिष्य को छोड़ दें। कालका माता अपनी जिद पर लगी रही। सतगुरु गोरखनाथ को क्रोध आ जाता, माई या तो शिष्य को छोड़ दें और जैसी तेरी इच्छा हो वैसा करने को तैयार हो जाए। तब कालका को क्रोध आ जाता है, युद्ध हो जाता है। कालका माता मुंह के रास्ते भीतर गुरु गोरखनाथ के पहुंच जाती है और काटना शुरू कर देती है। कालका जब देखी भीतर पहुंच गई, गुरु गोरखनाथ ने अपने नासुर बंद करके अग्नि छोड़ देते हैं भीतर ही। कालका माता जलने शुरू हो जाती है, कहती है, हे शिव अवतारी तू जीता मैं हारी, मुझे बाहर निकाल। तब गुरु गोरखनाथ ने छींक के द्वारा, जो भी कहते हैं छत्रपति सतगुरु गोरखनाथ, जब कोई छींक देता है तो उसका अशुभ शुभ में बदल जाता है। जब न छींक के द्वारा कालका माता मक्खी के रास्ते आई
और अपना वरदान दिया कि जहाँ तेरा वास होगा, जहाँ तेरी भक्ति होगी, हाँ मेरा भी वास होगा। जो तेरा भगत होगा वो मेरा भी भगत होगा। जो तेरी पूजा करेगा मैं उसके हर कष्ट को हर लूँगी। ये कालका माता ने वरदान दे दिया। तो जहाँ भी गुरु गोरखनाथ का मंदिर होगा तो हम कालका साथ में रहेंगे। फिर कुछ दूरी पर आगे जाके और अपने धोने लगा देते हैं। जैसे जल के लिए शिष्यों को आदेश करते हैं तो जैसे कुआं पे कुछ बंगालन थी, गुरु गोरखनाथ के शिष्यों को गधा बना देती हैं। जो भी शिष्य जाता रहा बंगालन उसे ही गधा बना दे और हंसे और मजाक करें। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा कि जो शिष्य जा रहा वापस नहीं आ रहा है, क्या बात है? अपनी योग माया से देखते हैं तो हम कुछ बंगालन हंस रही हैं, गधा बना रखे हैं। गुरु गोरखनाथ को क्रोध आ जाता है और उसी कुएं पे पहुंच जाते हैं और उन बंगालन को गधैया बना देते हैं। जो भी बंगालन जल के लिए आती रही उसे गधैया बना दें। बंगालवासी कहने लगे कि जो भी बंगालन जल के लिए जा रही है वो वापस नहीं आ रही, क्या बात है? अपने अपने बंगालन को ढूंढने के लिए उसी कुएं पर आ जाते हैं। देखते हैं बहुत सारे गधा गधैया, एक साधु बैठा है। बंगालवासी कहने लगे कि ये कोई सच्चा साधु और हमारी बंगालन ने मजाक किया होगा। आज के सतगुरु गोरखनाथ के चरणों में पड़ जाते हैं कि हे गुरुदेव, हमारी जो नारियों ने बदतमीजी की है इसे क्षमा करते हैं। तब उन्हें कहते हैं पहले मेरे शिष्य को ठीक करो, मैं आपकी नारियों को, क्योंकि गुरु गोरखनाथ भी उन्हें ठीक कर सकते थे पर उनका घमंड चूर कर उन पे ही करवाना था, अन्य वे खुद भी कर सकते थे। तब उनने उनके शिष्य को ठीक किया, उन्हें उनकी नारियों को और शराब दे देते हैं कि आज के बाद में किसी साधु पर आपका जादू टोना ना चलेगा और जिस घर में मेरी भक्ति होगी उसमें आपका बंगाल जादू ना चलेगा। बोलो सतगुरु गोरखनाथ की जय, बोलो बाबा जहांगीर की जय। उधर माता बाछल फिर इंद्रासन को हिला देती है। फिर नारद मुनि आते हैं कि माई क्या बात है कि आप ही तो कह के गए थे। इंद्र फिर नारद मुनि से कहते हैं बंगाल प्रांत में शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ ने धूना रमारा का, उससे कहें कि माता बादशाह अब इंद्रासन हिलाया मृत लोक को जला देगी, उसके कष्ट हरें। तब आकाशवाणी होती है और नारद मुनि शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ से कहते हैं हे शिव अवतारी सतगुरु गोरखनाथ, आपने कि जल कल्याण के लिए अवतार धारण किया है, आप माता बाछल के कष्ट हरें। उन्होंने इंद्रासन को हिला दिया है और अब मृत लोक को जला देगी। तब गुरु गोरखनाथ हाँ से आदेश करते हैं चलो ददरेवा नगरी चलते हैं, माता बाछल का कष्ट हरते हैं। अगरनाथ जाति का गुजर था, बताते हैं ग्रंथ कि महाराज वहाँ तो जल नहीं, पानी नहीं, रेत ही रेत, कहाँ मारे को ले जाए के। सतगुरु को कहते हैं कि हम जल कल्याण के लिए अवतार धारण किया है, हमने स्वाद के लिए नहीं किया, सब कुछ आपकी सेवा होगी। गुरु गोरखनाथ इसी बाग में आ जाते हैं और बाग का सूखा देख के अगरनाथ घबरा जाता है। गुरु गोरख कहते हैं कि अगरनाथ घबरा गया है। अगरनाथ से कहते हैं कि आपने गुरु पे विश्वास नहीं, कि पूरा गुरु पे विश्वास है, तो आपको तसल्ली पकड़नी चाहिए। गुरु गोरखनाथ ने सभी पेड़ों के नीचे धूनी रमाने के लिए कह दिया। 1400 चेले थे और सब पे भभूति छिड़क दो। जैसे भभूति छिड़की सूखा बाग हरा हो गया। बोलो सतगुरु गोरखनाथ की जय, बोलो बाबा जहांगीर की जय। जाओ जल लेके और आओ। अगर ने जैसे ही जल लेने के आए तो यहाँ जो कुआं है ये जहर हो गया था जब पट्टी खोल दी थी। यहाँ एक ग्वाल चरा रहा था, ग्वाल ने कई साधु मर जाएगा, जहर हुआ पड़ा है। आए के और साधु को पकड़ लेता, ग्वाल कहता महाराज इसमें से जल ना लें। गुरु गोरखनाथ के पास वापस जाते अगरनाथ महाराज वो तो जल जहर हुआ पड़ा, यहाँ के क्षेत्रवासी ग्वाल कह रहा है। सतगुरु गोरखनाथ भभूति दे देते हैं कि जाओ इसे कुएं में डाल देना। जैसे कुएं में डाली तो दूध बन गया। यहाँ के क्षेत्रवासी कहने लगे महाराज हम दूध बिगर रह सकते हैं पर जल बिगर नहीं रह सकते। दूसरी सतगुरु गोरखनाथ का नाम लेके भभूति डाल देते हैं, जल बन जाता है। तो यहाँ वही जल है जिसकी खीर बनते पहले दूध बन गया था। उधर माता बाछल की बांदी महल में ऊपर अपने वस्त्र सुखाने गई थी, देखे तो बाग हरा भरा दिख रहा है। इतने देखते ही कपड़े न सुखा कर एकदम नीचे आई कि महारानी साहिबा आज तो बाग हरा भरा है। माता बाछल कहने लगी
कि मानो या ना मानो ये शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ की ही चमत्कारी है, वही सूखे बाग को हरा कर सकते हैं। फिर भी परीक्षा लेंगे, ऊपर जाके देखते तो बाग हरा भरा है और पूरी नगरी में ये कह देती है कि कोई भी भिक्षा ना दे, महल से ही भिक्षा मिलेगी। माता बाछल परीक्षा लेती है। उधर सतगुरु गोरखनाथ कहते हैं कुछ जातिन के नाम ले लेते हैं और बांझ के घर से भिक्षा मत लाना। जैसे भिक्षा के लिए पूरी नगरी में घूमे, सबके गेट मिले खुले बंद। गोरखनाथ कह ले क्या नगरी में क्या हो गया, किसी का भी दरवाजा नहीं खुल रहा है। भ्रमण करते करते माता बाछल के महल में आ जाते हैं, वही गेट खुला मिला। माता बाछल हीरे जेवरात धन दौलत देख कर बांदी के हाथ भेज देती है, अगर सतगुरु गोरखनाथ का शिष्य हुआ तो इन्हें नहीं लेगा, और कोई वैसा मोड़ा होएगा तो ले लेगा। तब माता बाछल दे देती है, बांदी लेके आती है। गोरखनाथ कहते हैं कि माई क्या बात है, कंकर पत्थर क्यों ले आई, आटा ला रोटी ला। इतने में बांदी कह रही थी, ए साधु, इतने में माता बाछल आती है, बांदी सच्चे साधु के लिए अन्न रोटी चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। ये सच्चा साधु है, सच्चे गुरु का चेला है। माता बाछल अपने रो रो के हाल बताती है और गोरखनाथ अपने गुरु के आदेश को भूल जाता है कि कहा कही। तब बांदी ने बोल भी मार दिया, कितने सच्चे गुरु का है तो हमारी महारानी के संतान करके दिखाएं। तब उसको बोल लग गई और गोरखनाथ ने कही कि हमारे गुरु के चरणों में आ जाएं, भक्ति करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। माता बाछल अपनी सास से लेती आज्ञा। सास कहती है तेने सब हकीम वैद्य डॉक्टर सब कर लिए, तेरे कुछ नहीं बेटा, कर्मों का दोष है। जो माता ये सच्चे शिव अवतारी हैं, ये मेरे कष्ट करोगे, जिनने सूखा बाग हरा कर दिया, मेरे कष्ट को जरूर करेंगे। तब माता उनके आज्ञा दे देती है, रामकार और बाद में पहुंच जाती है धूने पे। सतगुरु गोरख कहते हैं कि गोरखनाथ ये कौन नारी है, कि महाराज ये ददरेवा नगरी की महारानी माता बाछल है, ये एक पुत्र की कामना से आई है। गुरु गोरखनाथ को क्रोध आ जाता, मैंने आपसे कही कि भिक्षा भी मत लाना बांझ के घर से, और तू मेरे धोने पे ले आया। गोरखनाथ की पिटाई कर देते हैं। गोरखनाथ पहले ही माता बाछल को कह कर ले आया कि मेरे गुरुजी तुझे डराएंगे, कोई सांप नाल गुएरा कितने कीड़ा मकोड़े बना सकते हैं डराने के, पर डरना नहीं। ऐसे ही गुरु गोरखनाथ ने उसको डराने की कोशिश करी कि भग जाए, पर माता बाछल ने गोरखनाथ की बात को सुन के और माथे को टेके राखी और आँख बंद कर ली। तब गुरु गोरखनाथ ने आदेश कर दिया, गोरखनाथ समझ गए गुरु का आदेश हो गया। माता बाछल से कहते हैं कि माई जान, आप भक्ति कर सकती हैं, गुरु का आदेश। वह समाधि में लीन हो गई। माता बाछल ने 12 साल तक 1400 चेलों को जिमाया, 1400 को। उस समय 1400 को शाम को 2800 आदमी को डेली खाना खवाती थी। गुरु गोरखनाथ की 12 साल बाद में समाधि टूटती है। देखते हैं माता बाछल शेखर ने तो वाई दिन से भक्ति करती आ रही हैं। कहते हैं माई कल हम आपको पुत्र का वरदान देंगे। इतनी बात सुन के जिसके संतान ना हो तो खुशी डोलेगी, और महल में खुशी खुशी डोल रही थी। उधर से काछल आ जाती है। काछल बाछल एक ही चेहरे की थी, उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। काछल कहती है कि बहन बड़ी खुश है, क्या बात है? हाँ कुछ बात ऐसी है, क्या बहन से भी छिपाएगी? कहने लगी ये बात भी सही है, माँ जाई बहन, इससे क्या छिपाऊं? ध्यान देना कि माँ जाई बहन भी धोखा करती हैं, अब सुन लेना यही चीज इसी माता है। और तो जब करेगा माँ जाई करती हैं कि हाँ इससे क्या छिपाऊं, झट बात बता देती है कि उसको बड़ा दुख हुआ, मेरी बहन को तो वरदान मिल गया, इसका संतान होगी, तेरा संतान नहीं, तू तो बांदी बन कर रहेगी। वो सोचती सोचती काफी समय बीत जाता है। कहती है कि माता हम एक ही चेहरे के हैं, इसके वस्त्र लेके, वस्त्र कहते हैं कपड़ान को, इन्हें लेकर मैं पहले ही अपना वरदान लिया हूँ। उसने रात को भोजन बनाए के, और माता बाछल के दौर आ जाती है सुबह कि बहन मुझे नव दुर्गे की बरती हूँ, मुझे आपके वस्त्र चाहिए। कहने लगी मैं तो ऐसे ऐसे पूजा करता आऊँगी, जो कितना तू तैयार होगी इतने मैं नव दुर्गे की पूजा कर आऊँगी, तुझे आके दे दूँगी। वहाँ ने अपनी बहन को विश्वास कर लिया। तो यहाँ गुरु गोरखनाथ का है कि आपके साथ शादी का जोड़ा, करवा चौथ का जोड़ा जो भी पहनते हैं, व्रत करते हैं,
उसे कभी भी मंगती में नहीं देना चाहिए। किस तांत्रिक के द्वारा जाके क्या करवा दे, धोखा हो जाए। ऐसे ही माता वात्सल अपना तैयारी में लग जाती है और लेके आए के गुरु गोरखनाथ के चेहरों को जिमाती है। अवगरनाथ कहते हैं माई आज इस तरह से कैसे जिमा रही है कि महाराज खुशी में भूल गई, खुशी में भूल गई। किसी ने भी ध्यान न देके वही कपड़ा वही चेहरा। सतगुरु गोरखनाथ ने बिगड़ सोचे समझे उनको 2 पुत्रों का वरदान दे दिया, 2 जौ दे दी। बोलो सतगुरु गोरखनाथ की जय, बोलो बाबा जहार वीर की जय। अवा ने ये भी नहीं सोचा, तेने छल कर दिया, ले एक बहन दे दी जो एक तो खा लीजिए। रास्ते में दोनों ने सटकी कर दी, उल्टा ले ले वे और जाकर अपनी बहन दे दिए कपड़ा और न बताई कि मैं ऐसे छल कर आई। उधर सतगुरु गोरखनाथ ने यहाँ से डेरा उखाड़ दिया कि किसी और का जल कल्याण करेंगे। उधर माता वात्सल इस बाग में आके जहाँ बैठे हैं, धोना वो आ गया, मैं दिखाऊंगा आपको कि कहते हैं महाराज कहाँ गए माली से, वे तो गए बिगड़ वरदान दिए कैसे आ गए। तो माता वात्सल उनके झंडा देख के यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है सिद्धमुख, हाँ भी मैं आपको लेकर चलूंगा। हाँ जाके पकड़ लेती है कि महाराज आपने बिगड़ वरदान दिए कैसे आ गए, आप तो मुझे वरदान देने वाले थे। कहते हैं माई मैं आपको 2 पुत्रों का वरदान दे के आया हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। सतगुरु कहते हैं कि माई हम झूठ बोल रहे हैं। इतने में अवगरनाथ कहते हैं कि हमारा आगे गुरुदेव ने 2 वरदान दिए थे, वह पुत्रों के 2 जौ दिए थे। और बात देख सकते हैं अगर यहाँ मिल जाता तो यूँ वापस क्यों आती। तब कहते हैं अवगरनाथ गुरुदेव आप हमारे आगे दिए थे, पर ये भी सत्य बात है जब यू पीछे क्यों आती, जब आप पुत्रों का वरदान मिल जाता कुछ तो कारण हो सकता है। तब गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि माई एक बात बता, तेरे मेरे बीच की बात तूने किसी और को तो नहीं बताई थी। तब माता वात्सल कहती है महाराज मैंने अपनी बहन को बताया और हम यही की चेहरे के कि आप भी छड़ावे में आ गए कलयुग में, कि हाँ माई अब तो हमने दे दिया और हमारे पास में कुछ नहीं है। तब अवगरनाथ कहते हैं वाह महाराज, जिसने 12 साल तक जिमाया उसे कुछ नहीं, जाने कुछ नहीं किया उसे 2-2 पुत्र, या तो इसे पुत्र का वरदान दें अन्य मैं अग्नि दहन हो जाऊंगा। अभी यहाँ अपने शरीर पे अग्नि शुरू कर लूंगा, अग्नि दहन हो जाऊंगा। हमने 12 साल तक खाया है, 2800 चेले ने खाया 12 साल तक। तब अवगरनाथ की बात सुन के गुरु गोरख कहते हैं अवगरनाथ जिद ना किया कर, मुख वो थे मैंने दे दिया, ये हम नहीं जानते क्या करना है, या तो इनको वरदान दें। तब गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि अवगरनाथ मैं अपने शरीर को छोड़कर महादेव के पास जाता हूँ, तो मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा ले चल के। गुरु गोरखनाथ ने अपना शरीर छोड़ दिया, अवगरनाथ ने अंधेरा कर दिया जो किसी न दिखे ये शरीर, और महादेव के पास पहुँच जाते हैं। शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि महादेव ऐसे से छल हो गया, और अवगरनाथ ने प्रतिज्ञा कर ली या तो वरदान दें और नहीं तो अग्नि दहन हो जाऊंगा। महादेव कहते हैं उसे तो इस जन्म की कहा 7 जन्म तक भी कोई संतान नहीं है। तब कहते हैं कि ये अवगरनाथ अपना एक दाग लग जाएगा संत को। तब महादेव कहते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे कृष्ण भगवान ने कभी आपने देखा हो काली दह में जमुना में एक नाग कीला था, भीतर गेंद के बहाने गए थे। वो नाग ने कहा कि हमारे साथ में हमेशा छड़ी होता है प्रभु, अब आपने मारा कल को कोई और मारता है। उधर जब आप गए तो राम ने भी लक्ष्मण ने मारा, हर चीज को हमारे वहाँ में होता है, हमारी भी कभी पूजा होगी कलयुग में होगी, कृष्ण भगवान ने कहा। तब महादेव ने कहा कि आप पाताल लोक चले जाएं, नाग लोक में वहाँ से पद्म नाग को वासु नाग लेके और गूगल मार के दे दो, उनके पद्म नाग जहावीर होगा। तब गुरु गोरखनाथ पाताल लोक में जाते हैं, वासुपुत्र वासु को लेकर आ जाते हैं और उसी आके सिद्ध मुख में आके और माता वात्सल को वो गूगल दे देते हैं विभूति में कि जा तेरे नाग से होगा पद्म नाग जहावीर, और जिसने छल किया उनका काल भी तेरे पुत्रों के हाथ होगा। बोलो सतगुरु गोरखनाथ की जय, बोलो बाबा जहावीर की जय। माता वात्सल हाथ से लेकर आ जाती है, रास्ते में सोचती है तेरी घोड़ी भी बांध, तेरी भंगन भी बांध, तेरी पंडितनी भी बांध, सब बांध हैं।
या तो सबको या नहीं किसी को, सबको एक टुकड़ा दे देती है और बाद में जो रहता है उसे आप खा लेती है। जब उसे खा लेती है, जो उसको एहसास होता है तेरा तो पति वन में है, पछतावा और वो लिकड़े कैसे, अब तो खा ली। धीरे धीरे सबन को उस गूगल ने अपना चमत्कारी दिखा दी। धीरे धीरे 7 महीने बीत जाते हैं। फिर बहन का याद आती है कि मेरी बहन महल से बाहर क्यों नहीं निकलती है, एक ही कमरे में क्यों रहती है। देख कहता हूँ ऐसा क्या है, बीमार है क्या है। आके देखती है तो 7 महीने में तो सभी को पता लग जाती है कि इसके पेट में बच्चा है। आए के देखती है तो बात बनी पड़ी है। वो जाए के अपनी ननद को सिखा देती है कि मेरी बहन ने कुल को दाग लगा दिया, तेरा भाई तो बन में है। छबिल दे आग उबड़ी हुई आती है और उसकी पीठ में लात मारती है कि मेरा भाई बन में और तेने दाग लगा दिया। छबिल दे अपने पिता को भी लंक लगा देती है और सिखा देती है। उसका भी पिता उसे बिगड़ सोचे और रथ में बैठाए कर उसके मायके में भेज देता है कि तेरी बेटी ने चिट्ठी लिख देते हैं कि तेरी बेटी ने कुल को दाग लगा दिया, मेरा बेटा वन में है, और उसको बात बनी पड़ी है। उधर जब रथ लेकर वहाँ गए, माता बादशाह का पिता उसकी गर्दन काटने के लिए चल देता है। उसका वजीर कहता है, उसकी माँ कहती है महाराज सुनिए, अपनी बेटी से भी तो पूछ ले। अरे क्या पूछे, खुलेआम देख रही है तुम्हें पूछे क्या। वजीर कहता है कि नहीं महाराज, जैसे का पिए होते हैं पहले ऐसे वजीर होते थे कि आपको दाग लग जाएगा कन्या का। मैं एक उपाय बताता हूँ, एक चरखा काटना सूत लेके कुआ पे बिछा दो, अरे आंसू कह दे तू अपने धर्म पे तो यहाँ पे सो के दिखा, क्योंकि धर्म डिगा बड़ा खुलेआम दिख रही, वहां मर जाएगी ना तुमको दोष लगेगा। माता बादशाह उस शर्त को अंगेज लेती है और रात को उसी पे सतगुरु गोरखनाथ का नाम लेकर उस पे चढ़ जाती है। पूरी रात सो जाती है, कुछ नहीं होता है। उधर राजा कहता अब तो मर गई होगी, जाओ उसे उठा के जला दो। आए के हाँ देखते हैं पहरेदार तो वो जिंदी सो रही है और जाकर आदेश कर देते हैं कि महाराज वो तो जिंदी है, उसी पर सो रही है। वो भी चिट्ठी लेकर कह देते हैं कि मेरी बेटी अपने धर्म पे है, पर बात कैसे बनी ये मैं भी नहीं जानता। धीरे धीरे समय बीत जाता है, 9 महीने दाग जाते हैं, 10वां भी दागने को होता है। माता बादशाह कहती है कि ऐसा कौन जीव है जो मेरे 9 महीने में सबको होती है, 10 उतारने को हो गया। तब रात को बाबा सपने में आते हैं, कहते हैं माई याद के मैं जन्म नहीं लूंगा माता, मैं अपनी ददरेवा नगरी में लूंगा, यहाँ जन्म लूंगा। कोई कहेगा नत्थु, कोई कहेगा ननुआ के नौना का जन्म लिया। कहती है बेटा तेरी बुआ ने, मौसी ने, दादा ने लिखाड़ दी, तेरा बाप बन में, तू पैदा होवेगा नहीं, मैं अपने प्राण ताकती नहीं माता, आपको पिता ही लेने आएंगे। उधर आकाशवाणी हो जाती है, बन में का आपके दोस्त खत्म हुए। राजा देवर सिंह कहते हैं मेरे दोस्त खत्म हो गए, अब कोई मेरे अवतार धार जन्म लेगा। वो वहाँ से आते हैं, महल में आते हैं, सुनते हैं, ले रथ को और माता बादशाह को ले जाते हैं। आते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बाबा जहारवीर का जन्म हुआ। कब हुआ अनीता? कृष्ण पक्ष की अष्टमी आज के थोड़ा सा गुमराह करे भाई, मैं आगे गुमराही में उनका जन्म तो 9 में हुआ था, पर अभी आपने अष्टमी में मैंने थोड़ा गुमराह करे थे ना, ये क्या बताएंगे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और 12 बज के कुछ मिनट उसी भादव में बाबा जहारवीर का जन्म हुआ। बोलो सतगुरु गोरखनाथ की जय, बोलो बाबा जहारवीर की जय, बोलो माता बादशाह की जय, बोलो रानी सीरियल की जय, जय जय श्री राम। अब कल आगे की कथा कल सुनाऊंगा। अब जन्म हो गया, अब हम कैसे समाये ये आगे बढ़ाएंगे क्योंकि समय का